प्रधानमंत्री ने देश की जनता को अपने संबोधन में आगे होने वाले 4.0 लॉकडाउन की कई जानकारियां देते हुए बताया था कि 18 मई से होने वाले 4.0 लॉकडाउन की रूपरेखा और उनमें नियम नए होंगे। साथ ही राज्यों से भी सुझाव केंद्र को दी जा रही है। उन सुझावों को भी देश की जनता के बीच 18 मई से पहले रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। गौरतलब है कि इस पैकेज के मिलने के बाद देश की हालत में कितना सुधार आता है। वहीं दूसरी तरफ देश में रहने वाले जो अलग अलग राज्यों विदेशों में काम करके अपने जीवन यापन करने वाले लोगों को कोरोना वायरस की वजह से उनके पास अब कोई रोजगार नहीं रहा। इस पैकेज से रोजगार के रास्ते कितने खुलते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी के विधायक, राजद के नेता और वाजिब अधिकार पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट का क्या कहना है इस पैकेज पर। सबसे बड़ा ये पैकेज है, 20 लाख करोड़ देश की जीडीपी का 10%। और ये जो हमारे समय भाई है, ठेला वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए भी, और विशेषकर इसमें सर्वाधिक फायदा बिहार को होगा। जो 15,000 तक के वेतन वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी। और जब हमारे देश को जो अवसर मिलता है तो अपने आप पैरों पर खड़े होते हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए, कोरोना के पहले पीपी किट एक भी देश में नहीं था, सारा विदेश से। मास्क जो 19 है, A95 बहुत कम मात्रा में अपने देश में बनता है। और आज 2, 2.5, 3 महीने में 2 लाख पीपी किट रोज उत्पादन कर रहे हैं। A95 मास्क हम रोज 2 लाख बना रहे हैं। विश्व के इस मामले में हम विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गए 2.5-3 महीने में। तो आप समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल के लिए वोकल हो, मतलब हम अपने देश के लिए, देसी के लिए वोकल हो। हम खुद उत्पादन करें और उसका मार्केटिंग हम खुद करें, उसके वोकल होके बोले कि नहीं ये हमारा है और सबसे अच्छा हमारा है। नहीं पाता था बैंक। और जब 8 साल 9 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा हर गरीब का खाता खुलेगा 0 बैलेंस पर, ऐसे विपक्ष ने मजाक उड़ाया। ये विपक्ष के ऐसे मुद्दा नहीं। अभी कोरोना के समय तो सरकार और शासन के साथ रहना चाहिए। अभी ऐसी बातें बोलते हैं, राजनीति करते हैं। यह देश इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ ये गरीबों के लिए छलावा है। सरकार ने जो रिजर्व बैंक की जो बैंक बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो लोन थी उसका एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं। क्योंकि लोन सरकार माफ करती है, लोन देती है बैंक, तो बैंक की पैसे की भरपाई सरकार को करनी होगी। और ये जो उसके अंदर दे रहे हैं कि साहब लोन के लिए, इसके लिए, तो वो लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास जो बैंक का नियम कानून को करेगा, जिसमें जो इनकम टैक्स पे ही होगा, 3 साल इसके पास रिटर्न होगा, इसके पास गारंटी के लिए गारंटर होगा या उसकी प्रॉपर्टी होगी, उन्हीं को मिलेगा। तो गरीबों के नाम पर ये एक छलावा कर करके जो है अपने पुराने पापों को धोने का काम कर रही है। और नहीं तो ये बात तो पहले भी होनी चाहिए ना। स्वदेशी को जो आज मैं तो समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच उस दिन हुआ, वो एक तरह से उन्होंने देश के सामने ये कह दिया कि अब हमारे से कंट्रोल से बाहर है। आप अपने स्थानीय राज्य के लेवल पर, स्थानीय लेवल पर इसकी व्यवस्था करिए। जब ये उन्होंने खादी और हैंडलूम की चर्चा की तो ये बात सही है। तो अब जो वो विदेशी कंपनियों को जो इतना एग्रीमेंट किए हैं, बुलाने की बात कर रहे हैं, फिर भी चाइना की कंपनी को लगाने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये अपने जो सभी राज्यों को ये उन्होंने एक संदेश दे दिया कि आप अपने आप को आत्मनिर्भर होने के लिए आप अपना जो है प्रोडक्शन, अपने लोकल स्थानीय लेवल पर जो चीज़ आपका उसका प्रोडक्शन बढ़ाइए और आत्मनिर्भरता की। वो लोग सत्ताधारी लोग हैं, उन लोगों को वो एक देश के प्रधानमंत्री जो बोल दिए वही सही है। बाकी उस पर जनता पर क्या असर पड़ेगा, गरीबों पर क्या असर पड़ेगा, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है।
वो उसकी समीक्षा करे ना। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, समीक्षा कीजिए। आपने उस दिन को घोषणा कर दी कि वित्त मंत्री जी बताएंगे। वित्त मंत्री जी ने जो कल बताया है उसकी समीक्षा कीजिए कि गरीबों को क्या लाभ मिलना, गरीबों को इस पैकेज से क्या मिलना। ये जो 2 महीने 3 महीने की जो महामारी में जो छोटे व्यापारी थे, जो ठेला चला करके, रिक्शा चला करके अपना पेट भरते थे, नोटबंदी से अभी उबर करके लिए वो आए थे, हाँ, पुनः उनकी स्थिति वही हो गई कि वो चले गए, जो जिसके पास थोड़ा था वो खर्च हो गया, कोई कर्ज में चले गए, सामने व्यापार खत्म हो गया। ये अच्छी बात है। सरकार ने जो घोषणा की है 20 लाख करोड़ रुपए, बस हमारा ये कहना है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए वहाँ तक पहुँचे, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन तक, या फिर जो घरेलू उद्योग हैं उन तक ये पहुँचने की ज़रूरत है। घोषणाओं से बहुत कुछ नहीं हो जाना है, ये चीज़ जो है वो ज़मीन पे आना चाहिए, तभी जाकर के कुछ होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश पटरी पर तभी लौटेगी और जो घरेलू चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल तब होगा जब घरों में इन चीज़ों का प्रोडक्शन होना है। और प्रोडक्शन जब तभी हमारा कम कॉस्ट में आएगा जब लेबर कॉस्ट हमारा सही होगा। टेक्निकल सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हमारा देश जो है वो आगे की ओर बढ़ सकता है। नहीं तो बहुत ही दिक्कतें हैं। आज चाइना के अंदर में, चाइना आगे बढ़ने का रीज़न है कि वहाँ जो लेबर कॉस्ट है उसको बिल्कुल कांस्टेंट किया गया है और गवर्नमेंट का बिल्कुल सख्ती से आदेश है कि इतना ही पैसा लेना है और काम जो है 8 घंटा के अलावा 12 घंटा करे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश आगे इसी वजह से बढ़ेगा, ये पैसा सही से लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग इस देश के लिए कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए और उनको फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आज सड़कों के ऊपर मैं देखता हूँ कि बहुत से, अभी जैसे गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने बालू को खोला और बालू लाने के लिए अब ट्रक जो है वो उसको घेर घाड़ पकड़ करना, भाई इतना ट्रक को पकड़ करके अभी मैं देखता हूँ कि न्यूज़ देखता हूँ, छोटा मोटा न्यूज़ आता रहता है कि भाई 200 गाड़ी जो है वो हाजीपुर के आगे खड़ी हुई है। क्या है भाई, तो आदेश है आला अधिकारी का कि सबसे इतना पैसा फाइन मारो। अब उसके वजह से ट्रक्स जो है वो रुकी हुई है और रुकने की वजह से क्या होता है कि उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, उसका लेबर ड्राइवर का खर्च बढ़ रहा है, उसके बाद टाइमिंग उसका किल हो रहा है। तो अब ये जो बालू हम यहाँ पर बिहार के अंदर में 40 हज़ार का मिलना चाहिए था, वो बालू आज 70 हज़ार का मिल रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है वो हाई होगा और जब हाई होता है तो लोग किसी भी चीज़ों को ढूंढते हैं कि भाई मुझे सस्ते में मिले। एक चाइनीज़ कांटी को अगर आप ले लीजिए तो उस तरह का ये टेक्निकल मैटर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो चाइनीज़ कांटी, उसका प्रोडक्शन इतना ईमानदारी से इतना मजबूत होता है कि आप जहाँ मारिए वहाँ दीवार में जाके घुस जाता है वो। हमारे यहाँ का प्रोडक्शन इतना कमज़ोर होता है, पता नहीं क्या है, पैसे भी लग रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उसके अंदर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब हमसे सस्ता में चाइना भेज दे रहा है। तो हमको जब चाइना से अलग होने के लिए, उनको हमें मात देने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है आज कि हम अपने प्रोडक्ट को मजबूत करें और मजबूत करने के बाद उसका कॉस्ट भी कम करें। जब कॉस्ट कम करना होगा तो उस पर आपको लेबर कॉस्ट पर नियंत्रण होना चाहिए। इस 20 लाख करोड़ जो सरकार ने घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।